नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी ऋतु। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद असीम। और तो अभी आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे अमेरिका के न्यूयॉर्क से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहां मौजूद सभी खास लोगों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया। और अभी ही जो जानकारी आ रही है कि जिस तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज का एक तरह से 9वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्ज हो गया है, क्योंकि ये वो मौका है जहां सबसे ज्यादा देशों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया है। और इस योगाभ्यास से पहले इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज योग ने सभी को एक साथ लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सभी ने स्वीकार किया, इसका समर्थन किया। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत की तरफ से इस प्रस्ताव को रखा गया ऋतु, और वही पीएम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सभी ने इसको एक मत से, सभी ने सर्वसम्मति दिखाई और ये प्रस्ताव पास हुआ। और आज इसीलिए भी यूएन मुख्यालय में हम इस कार्यक्रम को देखते रहे थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया गया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने और भी बहुत सारी अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का जो शांति रक्षक बल है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, उन्होंने विश्व में शांति बनाए रखने में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। और जिनकी याद में भारत की तरफ से साल 2015 में एक मेमोरियल बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। उस प्रस्ताव को भी सभी सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया। यह भी बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। और पीएम ने कहा कि पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो भारत का ही रहा है ऋतु। जी हाँ, बिल्कुल, अभी तक का इतिहास बताता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एक और प्रस्ताव को यूएन ने स्वीकार किया गया है, और वो भी एक तरह से जिस तरह से योगाभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता का एक संदेश देता है पूरे विश्व में, उसी तरह ये जो प्रस्ताव था जिसमें भारत ने कहा था कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाए, इसे भी स्वीकारा गया। और इसने भी एक बड़ा संदेश दिया देश को, दुनिया को। एक बार फिर से रुख करते हैं न्यूयॉर्क का। Please, I would request everyone to remain at their seats again. I appreciate your kind understanding and cooperation. I'd like to make a few announcements. We will have a photo opportunity now of some of the youngsters. Please, if you may, please stay at your seat, at your yoga mat.
कहां से आई रितु जी। कि आपने जिस बात का जिक्र किया, गिनीज जो रिकॉर्ड है उसमें भी उसमें कामयाब शामिल हो गया, और जो हम नीचे फ्लैश चला रहे हैं 135 देशों ने इसमें शामिल हुए और उन्होंने योगाभ्यास किया। जी हाँ, तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक तरह से अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, जिस दिन 135 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ एक योग सत्र में योगाभ्यास किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है आज। और इस योगाभ्यास से पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बहुत साफ कहा, उन्होंने कहा कि योग पूरे विश्व को भारत की देन है। ये एक प्राचीन परंपरा है जो कि जीवित है और डायनेमिक है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी भी, हालांकि ये एक गिफ्ट के तौर पर भारत की तरफ से पूरे विश्व को है, और ये उन्होंने कहा कि जीवित भी है और डायनेमिक है। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह स्थिर पड़ा हुआ है, ये डायनेमिक है। और उन्होंने ये भी कहा कि योग जो है वो किसी तरह की कॉपीराइट या फिर पेटेंट या फिर रॉयल्टी से बिल्कुल फ्री है। ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये पोर्टेबल है। और उन्होंने ये भी कहा कि योग किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन ये योग के अंदर नहीं है। वो चाहे वो किसी भी संस्कृति को मानने वाले हों, किसी भी एथनिसिटी को मानने वाले लोग हों, योग सबके लिए है, योग यूनिवर्सल है। और उन्होंने ये भी कहा आखिर में कि योग जो है वो एक दूसरे के लिए है, दोस्ती के पुल को, ब्रिज को बांधने के लिए है, और एक सतत भविष्य के लिए है। तो ये वो तस्वीरें रितु, जब इस बात के हम सभी साक्षी और गवाह बने कि किस तरह से आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसमें कि 135 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लिया, ये अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, उसमें शामिल हो गया है। जी हाँ, जिस तरह से 2014 में यूएन मुख्यालय में इस प्रस्ताव को रखा गया भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, 15 में इसकी शुरुआत हुई, और 9 साल के इस सफर में ही भारत ने योग को लेकर, योग जो भारत की सनातन परंपरा का एक वैज्ञानिक सोच के साथ निकला हुआ, एक तरह से ये कह सकते हैं, एक ऐसा उपाय भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। एक ऐसा इलाज भी है, एक ऐसा साधन भी है जिसने विश्व की तमाम उन चुनौतियों का समाधान के रूप में सामने आया, वो चाहे कोविड काल का दौरान हो या फिर तमाम अन्य समस्याएं, क्योंकि मानसिक एकाग्रता पर काम करता है योग। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि इस पे किसी तरह की रॉयल्टी नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है। भारत ने मानवता के संदेश के साथ इसे पूरे विश्व के लिए रखा है, और आज 9वें संस्करण में भारत के इस योग दिवस का जो प्रस्ताव था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 135 देशों के नागरिकों ने योगाभ्यास किया। बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ देर पहले भी प्रधानमंत्री ने संदेश जब जारी किया था योग दिवस को लेकर, उन्होंने कहा था कि योग एक स्वस्थ और एक शक्तिशाली समाज का निर्माण करता है, जहां सामूहिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। और उसी सामूहिक ऊर्जा का हमने अभी प्रतिबिंब देखा न्यूयॉर्क से, जिसमें कि 135 देशों के नागरिकों ने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि ये वही सर्टिफिकेट है जो यूएन की भारत की प्रतिनिधि रुचिका काम्बोज ने उस सर्टिफिकेट को हाथ में इस समय उनके है, वो और जो उनके ठीक बगल में जो है वो उसी रिकॉर्ड ऑफिस वाले हैं। इन्होंने इस पूरे डेटा को कंपाइल किया है, और उसके बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचा कि आज का जो ये योगाभ्यास है, जिसमें कि 135 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लिया, ये वाकई ऐतिहासिक है और इसको इतिहास में दर्ज किया जाए। जी हाँ, यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 9वें संस्करण का योगाभ्यास, जिसमें 135 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लिया, ये बताता है कि किस तरह से योग को लोगों ने अपने जीवन के साथ जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि योग जीवन शैली है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये ग्लोबल स्पिरिट बन गया है कि आप उस भावना से काम करते हैं जिसमें कि शांति इसके अंदर छुपा हुआ है, इसके अंदर एक सतत विकास छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये एक डायनामिक पद्धति है और ये जीवंत है, जीवित है, इसको हम सभी को अपनाना चाहिए। ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। हमारे आदर्श हो या फिर भारत का दर्शन, उन्होंने कहा कि या फिर जो हमारी दृष्टि रही है, उसमें भी योग का मतलब ये जोड़ना, तो हमने हमेशा से ही सबको जोड़ने का काम किया है, अपनाने का काम किया है, हम सभी को अंगीकार करने का काम किया है और उस परंपरा को हमने पोषित करने का काम किया है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और हम जानते हैं कि ये जो योग है ऋतु, एक सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर अपनी जगह है, लेकिन भारत का ये विश्व को एक ऐसी देन है जिसका कि आज सब कोई कायल है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कि किस तरह से आज 135 देशों के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और ये इस तरह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इसमें तमाम 135 देशों के नागरिकों ने एक साथ इस योग सत्र में हिस्सा लिया। और हमने अब से कुछ देर पहले भी देखा ऋतु कि किस तरह से जब स्टेज पर जब ये कार्यक्रम किया जा रहा था तो जो मेन इंस्ट्रक्टर थी जो ये बता रही थी, उनके ठीक पीछे आप देखे होंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कि इस योग को कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो भारतवंशी बाहर रहते हैं, बाहर के देशों में रहते हैं, वो भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं, उसी तरह से आज मैं ये कह सकता हूं कि वो जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो योग के सांस्कृतिक एम्बेसडर हैं भारत के इस गिफ्ट को। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने भी बहुत साफ कहा। और एक बात असीम जो है कि योग को लेकर पिछले कुछ सालों में पूरे विश्व में कई प्रयास हो रहे थे, लेकिन एक ऐसा मंच, दुनिया का मंच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग का मंत्र एक मंच पे जब ये दिखाई दिया है तो आज उसने एक रिकॉर्ड कायम किया है। बिल्कुल। और हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान इस विषय पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, जो कि प्रोफेसर हैं IIPA में। डॉक्टर मनन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ एम्बेसडर प्रभुदयाल साहब भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। प्रभुदयाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दयाल सर आप ही से करना चाहूंगा और इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा कि आज 135 देशों के नागरिकों ने एक साथ एक मंच पर इस योगाभ्यास के इस सत्र में हिस्सा लिया और ये एक इतिहास बन गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हो गया। कैसे देखते हैं आप इस पहल को? मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने अधिक देशों के नागरिक अगर इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने में आगे आए हैं तो न सिर्फ ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, साथ ही साथ ये दुनिया को ये दर्शाता है कि एक होकर ही रहना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में कल एलन मस्क ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भारत के लिए वो करना चाहते हैं जो अच्छा होता है। मैं इससे आगे जाकर बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी वो करना चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा होता है। वो बार बार इसको दोहराते रहे हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। G20 के जो मोटो को भी इसी संदर्भ में रखा गया है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। जी, अगर दुनिया के लोग एकजुट होकर रहें और ये सोचें कि साथ साथ मिलकर हम अच्छा कार्य करें तो देखिए उसी में दुनिया की भलाई है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने जब एक बार वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को एड्रेस किया था तो उन्होंने कहा था वन वर्ल्ड वन हेल्थ। और इंटरनेशनल योगा डे की स्थापना करने के पीछे भी जो उनकी सोच है वो ये है कि किस तरह से भारत की ये जो देन है, भारत का ये जो तोहफा है दुनिया को पहुंचे और दुनिया के सब लोगों का फायदा हो योग करके। तो मैं तो ये समझता हूं कि आज इतनी बड़ी तादाद में यूनाइटेड नेशंस के लॉन में इकट्ठा हुए लोग और 135 देशों के नागरिकों ने इंटरनेशनल योग डे साथ मनाया और योग के अभ्यास वहां किए। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक विश्व गुरु के नाम में के तौर पर माना जा रहा है। ही इज ट्रूली अ ग्लोबल लीडर। और आप देखिएगा कि जैसे जैसे ये और समय होगा हमारे प्रधानमंत्री की वाह दुनिया के कोने कोने में होगी। बिल्कुल। डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, जब हम देखते हैं कि दुनिया एक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, प्रतिस्पर्धाएं हैं, भेदभाव हैं, विकसित देश, विकासशील देश,
तो ऐसे समय में G20 में ग्लोबल साउथ की बात भारत करता है और 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब 135 देशों के प्रतिनिधि एक साथ आके जुड़ते हैं किसी एक कार्यक्रम के साथ, क्या आपको लगता है कि भारत उस नेतृत्व को करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नेतृत्व को संभालते दिखाई दे रहे हैं जहां उन तमाम उतार चढ़ावों को दूर करते हुए एक मंच तैयार किया जा रहा है? कि पहले जब मई 28 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिजीम आई, सरकार आई, तो उस समय लोगों ने ये अगले 6 महीने तक ये काफी ब्लेम गेम चला, ये बातचीत आगे की और बढ़ी और इसको काफी एम्पलीफाई किया गया कि एक तरीके की बड़ी लैंग्वेज, लच्छेदार भाषा, स्लोगनडेरिंग हो रही है और कोई कॉन्क्रीट या सब्सटेंशियल काम नहीं हो रहा है। पर वो 2014 था और ये 2023 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कल्चरल डिप्लोमेसी के थ्रू भारत ने विदेश नीति के फील्ड में और भारत ने डिप्लोमेसी के फील्ड में अपनी छवि बहुत सुधारी है और जो रेगुलेटर नेशन स्टेट का जो स्टेटस जो है वो अमेरिका को मिला करता था, वो अमेरिका और भारत साथ साथ साझा करने को तैयार है। और G20 की प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कि 1950 के डेकेड में, दशक में पंडित नेहरू ने जो बात बोली थी उसमें कहीं ना कहीं आजकल के युवा वर्ग को और आजकल के डिप्लोमेट को यह लगता है कि वो एक तरीके से खोखली बात थी, क्योंकि उस समय भारत के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी, हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं थी और हम लोग फूड के मामले में, खाद्यान्न के मामले में भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे और फिर भी हम लोग थर्ड वर्ल्ड की और डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की नेतृत्व की बात करते थे। आज जबकि भारत एक सक्षम राष्ट्र है, इस चीज को एम्पलीफाई किया गया है, इस चीज को काफी हद तक बहुत अच्छे तरीके से विश्व के रजत पटल पे रखा गया है कि भारत भी अमेरिका, रूस की तरह एक तरीके और यूरोपियन यूनियन की तरह आगे आकर विश्व को लीड कर सकता है और थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड के बीच में जो खाई है, जो दूरियां हैं, उनको पाट सकता है भारत अपनी राजनीति और अपनी विदेश नीति के कारण। लेकिन डॉक्टर द्विवेदी, मेरा सवाल ये है कि अभी तक आप जैसे कि आपने कहा कि ये सॉफ्ट पावर है, कल्चरल डिप्लोमेसी है, अभी भी आज की तारीख में हम एक हार्ड पावर की बात करते हैं। जब अमेरिका की बात होती है, रूस की बात आती है, चाइना की बात होती है, हार्ड पावर की बात आती है। उसमें जब हार्ड पावर की बात आती है तो जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनके ही सिर्फ और सिर्फ लीडर्स के तौर पर भारत को प्रोजेक्ट किया जाता है। एक खास सेगमेंट के ग्लोबल साउथ के आप लीडर हैं, ये भारत को एक पदवी दे दी जाती है। लेकिन जब सॉफ्ट पावर की बात आती है, योगा की बात आती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ ग्लोबल साउथ के ही हम नेता नहीं हैं, लीडर नहीं हैं, हम पूरे इस वर्ल्ड के, इस पूरे ग्लोब के लीडर के तौर पर हम स्थापित हो चुके हैं? बिल्कुल, मैं ये बात यहाँ पर रखना चाहूंगा कि एक तरीके से ग्लोबल लीडरशिप जो पहले इंडोनेशिया को दी गई या भारत को दी गई और अब किसी और कंट्री को दी जाएगी 2024 में, तो हम इसकी सारी बात करें तो भारत को वर्ल्ड स्टेज पे जिस प्रकार से अपने आप को उद्वेलित करना था, अपने आप को प्रकाशमान करना था, वो इन्होंने किया है बड़े अच्छे तरीके से। और बात अगर मोटा मोटी रखी जाए तो सॉफ्ट पावर का ही ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, सॉफ्ट पावर का ही इंस्टेंस है, जिसके तहत भारत की कल्चर, हेरिटेज, लेजेंड और जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वैश्विक राजनीति में, उनको आगे रखने का, सर्वप्रथम रखने का एक सफल प्रयास है मोदी की गवर्नमेंट द्वारा। मेरी सोच है। जी, हमारे साथ डॉक्टर नवदीप योगाचार्य, आप संस्थापक हैं नवयोग के। डॉक्टर नवदीप, आज निश्चित रूप से आप बेहद खुश होंगे, आपको भी शुभकामनाएं। जिस तरह का रिकॉर्ड आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया कैसा लगता है? मैं बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हम योग से जुड़े हुए हैं और यह बहुत ही सम्मान का विषय है कि यूएन में जाके हमारे प्रधानमंत्री योग करते हैं और वहां वाले उसको स्वीकारते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक महान परिचायक है। हमारी जो संस्कृति है वो इतनी प्राचीन है, निरंतरता है, उसमें विविधता है, अनेकता है, सार्वभौमिकता है, उसमें आध्यात्म है, उसमें प्रेम है, उसमें समर्पण है, उसमें सत्य है, उसमें अहिंसा है, उसमें शांति है।
और इसको जिस बार का टॉपिक दिया है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और वसुधैव कुटुंबकम, ये आज पूरा दृश्यमान हो रहा है। आज जहां एक गिनीज बुक यूएन में मिला है, ऐसी सूरत में मिला है, ऐसी हमारे पूरे देश भर में ऐसे सभी लोग प्रसन्न हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति परंपरा वह पूरे विश्व में 135 देशों के साथ अनेक लोग उसको मान रहे हैं, उसको विचार रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये बहुत खुशी का विषय है। मतलब कि हम सब, क्योंकि सभी लोग समर्पण की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, एकात्मता की बात करते हैं, और यह हम सब साकार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऐसे में मेरा भी सवाल आप ही से होगा डॉक्टर नवदीप की 9 साल पहले की जो स्थितियां रही थी भारत में, हिंदुस्तान में, क्या हम कह सकते हैं कि अब जबकि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, इस सॉफ्ट पावर को पूरे विश्व ने आत्मसात किया है, क्या हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक बार फिर से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये एक दौर चल पड़ा है और उसका अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत है? क्या हम कह सकते हैं इसे? बिल्कुल। मैं 2000 से सबसे पहले मैं इसमें जुड़ा था, उस समय मैं कोर्स कर रहा था। उस समय सब लोग कहते थे कि क्योंकि मेरा मेडिकल में भी हो गया था, तब भी मैंने योग को चुना क्योंकि मैं बहुत बीमार हुआ और योग से ठीक हुआ। तो उस समय लोग कहते थे कि आप यहाँ जा रहे हैं, इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन जब 2014 से मोदी जी के गवर्नमेंट के द्वारा जब ये आगे बढ़ा, तो आज मैं देखता हूँ कि एक तो हमारी जो योग के सारे जो योगाचार्य हैं वह सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन उसके साथ में हुआ क्या कि यह जो योग की जो पहचान थी वह एक भारतीय पहचान थी, आज ये वैश्विक पहचान हो गई है, ग्लोबली हो गई है। क्यों? क्योंकि इसने वह जो पश्चिमी संस्कृति है, वह जो जिसके कारण व्यक्ति द्वेष भावना, जिसके कारण वासना में जी रहा है, जिसके कारण वह सुखमय जीवन अपनी इंद्रियों के वशीभूत है, उससे हटते हुए आज हम त्याग के लिए, आध्यात्म के लिए, वैराग्य के लिए जाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो बात आपने पूछा है, जरूर बहुत परिवर्तन हुआ है इन 9 सालों में। इन 9 सालों में धीरे धीरे देखिए सारे लोग अब धीरे धीरे, यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर्स भी, जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर, वो भी योग करते हैं, वो भी लोगों को कहते हैं भाई योग करिए, आगे बढ़िए। तो ये केवल अब स्वास्थ्य का विषय नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो हमारा ये शरीर है, ये शरीर केवल यह शारीरिक शरीर नहीं है, यह हमारा जो योगिक साइंस है, योग विज्ञान ये मानता है कि यह 5 कोषों से बना है। तो इसके अंदर हमारा प्राणमय कोष है, फिर उसके अंदर मनोमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, फिर उसके अंदर आनंदमय कोष है। तो यह जो योग है, यह योग जो है, योग एक दर्शन है, जो भारतीय दर्शन, प्राचीनतम दर्शन, सिर्फ किसके लिए कि हम जानवर से अलग हैं, हम जो हैं एक बुद्धिजीवी, एक मनुष्य हैं। तो हमारी चेतनता होनी चाहिए, हम अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। और जब देश के लिए जीने लगते हैं तो पूरा विश्व एक होता है। अयम निजा परोवेति करुणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जी, ये मेरा है, वसुधैव ये तेरा है। कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ ही योग सनातन धर्म के एक तरह से वैज्ञानिक स्वरूप का एक हिस्सा बहुत बड़ा रहा है, और इसी को लेकर आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक की, हम अपने मेहमानों से भी गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक
कृपया ध्यान दें, पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है रितु जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने यूएन के इस मुख्यालय से योगाभ्यास से पहले किन बातों को विश्व के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री ने योगाभ्यास किया। बिल्कुल करीब 135 देश रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 9 साल पहले संयुक्त राष्ट्र में उन्हें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव करने का सम्मान मिला था। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। To unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी कि मोटे अनाज के वर्ष के तौर पर मनाने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मिलेट्स एक सुपर फूड है और समग्र होलिस्टिक हेल्थ को बढ़ावा देता है और पर्यावरण के लिए भी ये काफी अच्छा होता है। Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. और यूएन मुख्यालय से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत से आया है, लेकिन ये कॉपीराइट रॉयल्टी से फ्री है। इसे किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। Yoga comes from India and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone.
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि योग की शक्ति का इस्तेमाल स्वास्थ्य के अलावा शांतिपूर्ण विश्व के लिए भी करना चाहिए। उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के लक्ष्य को पूरा करने की भी बात एक बार फिर से दोहराई। Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each others. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. तो ये भारत की एक सोच रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। ये भारत की विचारधारा रही है। हमारे साथ लगातार दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर प्रभु दयाल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ योगाचार्य डॉक्टर नवदीप जी भी जुड़े हुए हैं। प्रभु सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और आज या फिर कंटेम्प्रेरी एज में हम बात करते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी की, लेकिन अगर मैं कहूँ इतिहास हम सभी ने पढ़ा है, सदियों पहले भी बुद्धिज्म को लेकर जब भारत ने, चाहे वो ईस्ट एशिया की बात हो, साउथ ईस्ट एशिया की बात हो, इन तमाम देशों के साथ भी हमने इस बुद्धिज्म को लेकर एक कल्चरल डिप्लोमेसी स्टैब्लिश की थी, जिसका नतीजा ये रहा कि इन तमाम देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे बने रहे और आज भी बने हुए हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी की बात बुद्धिज्म से लेकर अभी आज हम योगा तक की बात कर लें, इन तमाम वर्षों में कल्चरल डिप्लोमेसी में आप कितना कुछ बदलाव देख रहे हैं, या फिर भारत ने अपने आप को तब से लेकर अभी तक उसी इंटैक्ट के साथ अपने आप को बनाए रखा है और इस डिप्लोमेसी के जरिए जो संबंध है वो मजबूत बनाते रहे हैं भारत के बाकी देशों के साथ? देखिए, मेरे विचार में भारत हमेशा शांति का संदेश देता रहा है। चाहे ये गौतम बुद्ध के जमाने की बात की जाए जी, चाहे आज प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए, शांति का ही वो हमेशा संदेश देते हैं। देखिए, आज के जो कार्यक्रम की शुरुआत के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूं। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने महात्मा गांधी के बस्ट पे उन्होंने फूल चढ़ा जी। इससे उन्होंने ये संदेश दिया कि शांति के महादूत को मानना कितना जरूरी है। महात्मा गांधी जो है, ही इज अ सिंबल ऑफ पीस, वो शांति के प्रतीक, और उनके दिखाए रास्ते पर सबको चलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने आके सबसे पहले फूल चढ़ाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो महात्मा गांधी का बस्ट है, ये पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर भारत ने यूनाइटेड नेशंस को गिफ्ट किया था, और ये दिसंबर के महीने में वहां पर स्थापित किया गया जब भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था। तो इससे क्या संदेश गया कि भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होने का यह संदेश देना चाहता है कि हम शांति चाहते हैं। आज अपने भाषण में भी प्रधानमंत्री ने बार बार यह कहा कि योग जो है वो दुनिया को जोड़ता है। प्रधानमंत्री के जब वो भाषण दे रहे थे तो जो इस साल के इंटरनेशनल योगा डे का जो संदेश है वो उनके पीछे दिख रहा था, वसुधैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को दोहराते रहे हैं कि पूरी दुनिया एक है। और देखिए, सिर्फ वो ये बात ही नहीं करते हैं, अपने कार्यों से भी ये स्थापित करते हैं जी। जब कोविड की महामारी पूरी दुनिया में फैली तो प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन दी। बिल्कुल, लगभग 150 देशों को वैक्सीन की दवाइयां और वैक्सीन मिली, कोविड की वैक्सीन और कोविड की दवाइयां। ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी जब टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया तो भारत उन देशों में था जिन्होंने सबसे पहले वहां सहायता दी
और कहा कि ये हमारा ऑपरेशन दोस्त है। ऑपरेशन दोस्त का उसको नाम देने से ये साफ जाहिर होता है कि हम क्या चाहते हैं कि दुनिया में हम दोस्ती फैला सके। ऐसे में प्रभु सर, आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए, अभी जो वैश्विक स्थिति ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, किसी को किसी भी देश पे कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के योगा के जरिए, सॉफ्ट पावर के जरिए भारत वैश्विक मंच पर एक जो विश्वास है, जो एक ट्रस्टशिप है, वो बना रखा है और बनाने में कामयाब हुआ है। देखिए, ये कार्य बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी हमको इसमें सफलता पूरी तरह से मिल गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं, खासतौर पे कुछ हमारे पड़ोसी देश, जो कि शांति को भंग करते हैं। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और शांति भंग करता है। चीन जो है, चीन ने क्या किया? कल प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंची और चीन ने जो साजिद मीर है, बहुत बड़ा आतंकवादी जो लश्कर तैयबा का है और उसने 26/11 के कैरी आउट करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था, उसको चीन ने ब्लॉक कर दिया कि वो यूएन टेररिस्ट नहीं डेजिग्नेट होगा। तो कुछ अभी भी ऐसे देश हैं जो कि शांति नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका दबदबा बने, वो अपनी ही जो उटपटांग पॉलिसीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन भारत तो ये संदेश देता है और देता रहा है और देता रहेगा कि शांति से ही दुनिया का भला हो सकता है, क्योंकि वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आप शांति भंग करेंगे तो किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी, आपको खुद खुशी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान आतंकवाद में उलझा रहा, आज क्या हालत है, वो तहस नहस हो रहा है। वहां के लोगों को जरूरत की चीजों की वहां पर लाले पड़े हुए हैं, पॉलिटिकली बिल्कुल डिवाइडेड है। तो क्या फायदा ऐसी पॉलिसीज परसू करने से? शांति की पॉलिसीज परसू कीजिए, जो हमेशा से भारत जिसका प्रचार करता है और जो आज प्रधानमंत्री जी अपनी बातों से ही नहीं बल्कि अपने कार्यों से दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एम्बेसडर दयाल, आपने जिस तरह से बताया, या जो घटना हुई प्रधानमंत्री के यूएन पहुंचने के बाद, चीन ने आतंकवाद को एक बार फिर जिस तरह से शरण दी है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नवदीप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवदीप, जिस समय आपने योग को अपने जीवन में शामिल करा और अपना एक रास्ता उसको चुना, क्या आपको लगता था कि ये इतना बड़ा बदलाव आने वाले समय में योग को लेकर लोगों की सोच में और उसके साथ जुड़े तमाम आयामों में कितना बड़ा बदलाव आएगा? जिस समय मैं जुड़ा था, मुझे लगता है इसको हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं, क्योंकि मैं बीएससी का स्टूडेंट था और मेडिकल की तैयारी कर रहा था, और मुझे नहीं मालूम कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन उस समय मुझे डिप्रेशन था। मैं 1 किलोमीटर नहीं चल पाता था, जबकि मैं अभी भी 108 सूर्य नमस्कार करता हूँ 22 मिनट में। उसका एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। तो उसमें मैं चला गया और मुझे पहली बार, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं था, लेकिन योग की एक किताब क्रिया योग थी स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की, वह मैंने करीब 2-3 दिन लगातार पढ़ी। और उस समय जब मैं खुद ठीक हो गया, केवल 1 महीने, जबकि बहुत ज्यादा योग मैंने नहीं किया है, तो मेरा डेंटल कॉलेज और होम्योपैथी में हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसको ना चुन के कि जो मुझे ठीक कर सकता है, जो मुझे आगे बढ़ा सकता है, ये मैंने चूज किया था। लेकिन उस समय बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जो डेंटल, जो उस समय बहुत बड़ा माना जाता था, उसको छोड़कर मैं आज योग के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे हुआ है। आज जो ये सब चल रहा है जैसा जिस तरह से, तो मुझे एक 10 मई 1883 की स्वामी विवेकानंद की वो उस समय की, जब शिकागो में उन्होंने वह भाषण दिया था, भाइयों बहनों, वह उस समय जब भारत गुलाम था, तो उस समय भी भारत की वह जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, उसको चलते हुए स्वामी जी ने वहां पे यह बात रखी थी। और आज जब हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वहां मोदी जी ने वो योग को आगे बढ़ाया है, क्योंकि जो वसुधैव कुटुंबकम है, वो भातृत्व, बंधुत्व, अपनत्व और आत्मीयता का जो भाव है, जो अभी बार बार मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये जो योग है, जैसे इसमें हमारे शरीर में जो एलोपैथिक डॉक्टर या जो साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, वो जानते हैं कि जो अगर कॉर्टिसोल हमारे शरीर में पैदा होता है, तो हमारे अंदर नेगेटिव बदलाव होता है, उससे थोड़ा सूजन में, चीजों में, मेटाबॉलिज्म में तो थोड़ी होता है,
लेकिन वह झगड़ने में, गुस्से में वह व्यक्ति आ जाता है। जैसे अभी हमारे जो राजनायक जी बता रहे थे कि कुछ देश ऐसे हैं अभी भी लड़ने में लगे हैं, तो उनका खान पान क्या है, उनकी क्या बुद्धि है, उसका रोल है। ऐसे ही हमारे जो पॉजिटिव हार्मोन है, जिसमें डोपामाइन है, सीरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंड्रोफिन है, यह जो हार्मोन है, जब योग की क्रियाओं को हम करते हैं तो बात सिर्फ ये नहीं हो रही कि ये होगा कैसे, ये ऐसे होगा कि हमारे शरीर में जब हम योग को करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे शरीर में बदलाव होता है। ये बदलाव मैंने हजारों लोगों के साथ में किया है, खुद अपने आप में महसूस किया है कि मैं एक छोटे गांव का व्यक्ति आज जो है यहाँ आके मैं इन सब चीजों को कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल उस समय मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन आज ये हुआ है। डॉक्टर नवदीप, आपकी इन बातों का असर हमारी सहयोगी ऋतु जी पर हो रहा है कि ऋतु जी अभी कह रही थी कि मैं भले एक पत्रकार हूं, लेकिन मैं भी योगाचार्य बनना चाह रही हूं। मुझे लगता है कि ऋतु जी आप जरूर इसके बारे में सोचिए किस तरह से आप योगाचार्य बन सकती हैं। लेकिन मेरा सवाल प्रभु जी आपसे है कि कुछ जो जानकार हैं या फिर आलोचक कह लीजिए, वो ये कहते हैं कि देखिए सॉफ्ट पावर कहने से कुछ नहीं होगा। सॉफ्ट पावर की बातों को भी तभी सुना जाएगा वैश्विक मंच पर जब आपके पास हार्ड पावर हो। इन बातों में कितनी सच्चाई आप देखते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप हार्ड पावर को निग्लेक्ट करें। हमारे प्रधानमंत्री खुद हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है अपनी डिफेंसेस को और स्ट्रांग करे। अभी उनके अमेरिका के दौरे में वो जो एक डिफेंस प्रोडक्शन का रोड मैप वो लेके आए हैं कि किस तरह से अमेरिकन कंपनीज आके भारत में मैन्युफैक्चर करें और इस तरह से हमारी जो डिफेंस सिस्टम है और तंदुरुस्त हो और हेल्थी हो। तो मैं ये नहीं कहता, और ना ही हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप हार्ड पावर को वीकन कर दें। हार्ड पावर तो अपनी जगह है, लेकिन जो सॉफ्ट पावर को सब देश निग्लेक्ट करते हैं। देखिए, सॉफ्ट पावर पे बहुत कम देश तवज्जो देते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री का ये कहना है कि ये सब चीजें, चाहे योग की बात हो, चाहे वो ये हो कि महात्मा गांधी के बस पे फूल चढ़ाया जाए, मतलब शांति का संदेश देना, ये सब भारत के हमेशा से सॉफ्ट पावर रहे और सॉफ्ट पावर को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हर तरह से अब ये कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारी सॉफ्ट पावर आगे जाए, हमारी सॉफ्ट पावर से दुनिया का भला हो। ये नहीं कि हम चाहते कि अपना दबदबा बनाए। एम्बेसडर दयाल, क्या इसी बात का जिक्र अमेरिका के एनएसए ने भी किया कि ये कोई मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है भारत और अमेरिका के रिश्ते। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक जो जियोपॉलिटिकल जो एक चैलेंज दिखाई दे रहा है, उसका सौदा भी नहीं है ये दोनों देशों की नजदीकी एक दूसरे की जरूरत के लिए है। क्या आपको लगता है कि यूएन से मानवता के संदेश के साथ अब प्रधानमंत्री जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे तो वो होगी कूटनीतिक बातचीत जिसमें आपसी हित होंगे और शायद भारत अपनी बातचीत में अपने हितों को ऊपर भी रखे? जी बिल्कुल। जब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हमारे प्रधानमंत्री बात करेंगे तो लाजमी है कि वो भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्णय लें अमेरिका के साथ जिससे हमारे देश का भला होगा। हमारे कई बहुत अहम मुद्दे हैं, जैसे हम अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज हमको न्यू टेक्नोलॉजी दें। जी, ये हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसी साल एक अमेरिका के साथ एक अग्रीमेंट हुआ है, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET सर, ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हमारे प्रधानमंत्री का जोर है कि ये क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भारत के लिए बहुत आवश्यक है। और कल उन्होंने इलॉन मस्क से बात की। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हर तरह से बड़े बड़े जो, और इसलिए भी दयाल सर, चाहे वो सॉफ्ट पावर की बात हो, आज हम चूंकि हम योगा की बात कर रहे हैं
और अब जबकि मुलाकातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, क्या कुछ समझौते, क्या कुछ एग्रीमेंट्स निकलकर सामने आते हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभुदयाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ डॉक्टर नवदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋतु, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने वीडियो संदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। Happy International Day of Yoga. I want to recognize Prime Minister Modi for all he has done to promote understanding of yoga and its many benefits. Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony, and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. तो ये थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने कहा है कि शांति और न्याय के लक्ष्यों को पाने में योग को उन्होंने एक साधन बताया है। Yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability, not overusing resources that belong to all of us, not prioritizing short-term gains over planetary boundaries, and working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. और आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान। यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज विश्व भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक खास बात ये रही कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दुनिया का कोई भी कोना योग से अछूता न रहे,
इस कड़ी में आर्कटिक से भारत के अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री और एंटार्कटिक में अनुसंधान स्टेशन भारती में योग सत्रों का आयोजन किया गया। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक अन्य बड़ा पहलू आर्कटिक से अंटार्कटिका तक योग रहा। दुनिया का कोई भी कोना योग के चमत्कार से अछूता ना रहे, इसी कड़ी में आर्कटिक में भारत के अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री और अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन भारती में भी योग सत्रों का आयोजन किया गया। अनुसंधान केंद्रों हिमाद्री और भारती के वैज्ञानिकों अनुसंधानकर्ताओं ने योग प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में अपने योग कार्यक्रम से पहले राष्ट्र के नाम अपने वीडियो संदेश में कहा कि आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है और इसलिए ये उपयुक्त है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम जो विश्व को भारत का उपहार है, वसुधैव कुटुंबकम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो योग आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक हमने देखा और इस बीच दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर G20 सदस्य देशों ने योग सत्रों का आयोजन किया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने इस सत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर G20 सदस्य देशों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर G20 सदस्य देशों ने योग सत्रों का आयोजन किया। G20 सदस्य देशों से आई ये खूबसूरत तस्वीरें दुनिया भर में योग के महत्व को दिखाती है। ये तस्वीर जर्मनी के म्यूनिख शहर की है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग सत्र का आयोजन किया गया। म्यूनिख शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने योग सत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जर्मनी के बर्लिन शहर में भी भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर को बड़े उत्साह के साथ मनाया। वहीं फ्रांस में भी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में लोगों को योग से जुड़े विभिन्न आसनों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें उसका अभ्यास भी कराया गया। वहीं जापान में भी योगाभ्यास आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने योग कार्यक्रम में शिरकत की। रूस की राजधानी मॉस्को में भी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या पर भारतीय राजदूत पवन कपूर के नेतृत्व में दूतावास ने जारित्सिनियो संग्रहालय परिसर में विशाल योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान 4000 से अधिक लोगों ने शांति, शक्ति और ध्यान को अपने दैनिक जीवन में अपना लिया। चीन के शंघाई में भारतीय दूतावास की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम मनाया गया। योग में रुचि रखने वाले चीन के उत्साही लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कनाडा में भी अलग अलग शहरों में योग दिवस की पूर्व संध्या पर अलग अलग योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोरंटो में युवाओं के एक दल ने शहर के स्काई लाइन के सामने योग अभ्यास किया, तो वहीं एक दूसरे दल ने यूवी लाइट्स की मदद से ग्लो योगा का आयोजन किया। वहीं टोरंटो में महावाणिज्य दूत अपूर्वा श्रीवास्तव के नेतृत्व में शहर में एक विशाल योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय मूल के नागरिकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया।
दुनिया भर से आई तस्वीरें बताती हैं कि वर्तमान में योग भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। योग के महत्व को देखते हुए आज पूरा विश्व इसे पूरे मनोयोग से अपना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नौवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपने देखा कि असीम किस तरह से पूरे विश्व में योग को लेकर जो उत्साह दिखाई दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त उत्साह। तो इसके साथ ही समय इतना ही है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और रितु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में। बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पल पल की खबर देखिए सीधे न्यूयॉर्क से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले यूएस स्टेट विजिट पर है पूरी दुनिया की निगाहें। वॉशिंगटन से अशोक श्रीवास्तव, नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क, यूएन हेडक्वार्टर। व्हाइट हाउस से पल पल